और अब वो अपने गांव की सब सहेलियों के पास गई और सब सहेलियों को बता रही है, देखो देखो मेरे होने वाले दूल्हे ने आकर के मुझे ये सुंदर सी अंगूठी पहनाई, कैसी लगी? सबने कहा कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लगी, बहुत सुंदर लगी। तब वहां से एक संत जी गुजरे, सबको दिखा रही है, देखो अंगूठी मेरे यार ने, मेरे होने वाले पति ने दी, देखो देखो, देखो। संत जी वहां से निकले और संत जी मुस्कुराए तो वो लड़की समझदार तो थी, संत जी के पास गई, महाराज आप मुझे देख के हंसे क्यों, मुस्कुराए क्यों, कोई बात तो होगी, बताइए। तब संत जी ने कहा कि अंगूठी दीन्ही यार ने, अंगूठी दीन्ही तेरे यार ने, उसको करती याद, और उंगली दीन्ही राम ने, उसको दिया विसार। अंगूठी देने वाला प्रेमी तो याद रहा, पर उंगली देने वाले भगवान को तूने भुला दिया, इसलिए मुझे हंसी आ गई। हार देने वाला तो याद रहा, पर गला देने वाले को आप भुला चुके। पायल देने वाला तो याद रहा, पांव देने वाले को भुला दिया। ये बड़ी विडंबना है। झुमका देने वाला याद है कि इन्होंने झुमका दिया, पर कान देने वाले को भुला दिया। इसलिए मेरी माँ, जब वस्तु देने वाले को आप याद रखते हैं तो जीवन देने वाले को याद रखो। हमारे पास भगवान को याद करने की वजह यही है कि आज जो कुछ है उन्होंने ही दिया, उनका ऋण सिर काट करके भी किसी से चुकेगा नहीं। इसलिए हमारे पास प्रभु को याद करने की ये क्या है, वजह है। इसलिए आप भगवान को याद किया करिए। मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पकड़ना, अब देखो दूध उतारने मैया गई, कन्हैया ने सारी मटकी तोड़ दी। मैया अब लाठी लेके दौड़ी कि कन्हैया तूने सारी मटकी तोड़ दी, आज मैं तो को बांध के रहूंगी। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। कन्हैया डर रहे, मैया मैया मत पकड़ियो, मैया मत बांधियो। अब सोचिए जगत के पालनहार हैं, जगत के कौन हैं, पालनहार, और किससे डर रहे हैं? यमराज की तरफ देख लेना भगवान तो यमराज जी भी थर 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 कांप जाते हैं। जिनकी दृष्टि से यमराज कांप जाएं, आज वो यमराज को डराने वाले प्रभु भी मैया से कांप रहे, मैया मत बांधियो, मैया मत पकड़ियो। ये क्या है? ये भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम है। और मैया ने कृपा भगवान ने की, पकड़ में आए और पकड़ लिया तो मैया ने उखल से बांध दिया। यदि भगवान कभी बंधेंगे तो केवल भक्तों से प्रेम के बल पर बंधेंगे। वो तैयार हैं बंधने को। आपको बांधना तो आए, आप पहले नंबर पे तो रखो भगवान को। वैसे आप लोगों ने पत्नी का इसलिए नाम लिया, नहीं लेते तो फिर वो घर में मारती गाय। हमारा नाम तो लिए नहीं थे आप, प्यार नहीं करते हमसे। दादाजी आपकी पत्नी कहाँ है? आपकी पत्नी कहाँ? बगल में बैठी तो नाम कैसे ना लेते। मैयाओं का भी खौफ कम थोड़ी है, पत्नियों का भी खौफ कम नहीं रहता। सही है, लेना भी चाहिए। पर आइंदा सबसे पहला नाम किसका? हे प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम भगवान से करो। संसार का प्रेम, संसार के लोग ना सच्चा और झूठा प्रेम नहीं समझते। संसार के लोगों को प्रेम नहीं, व्यवहार चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा व्यवहार करते रहो पत्नी पति के साथ, माता पिता के साथ, ये लोग इसमें खुश हैं। सच्चा अच्छा समर्पण वाला प्रेम ईश्वर से करिए, क्योंकि एक ही मन है, यहां वहां ना लगाओ भगवान में। अब मैया ने भगवान को पकड़ लिया और बांधना चाहा। मैया कस के बांध रही है रस्सी से। काय से बांध रही? उखल। उखल समझते हैं? उखल, हाँ उखल का ओखली।
उखल से बांध रही है मैया, परंतु रस्सी जब लाती मैया बांधने ना तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। कितने अंगुल रस्सी कम? ये 2 अंगुल क्या है? अहंकार, अहमता और ममता। जब तक आपका अहंकार नहीं नष्ट होगा, अहमता क्या नहीं नष्ट होगा? भगवान कब बंधते हैं? जब अहंकार मिटता है। क्या मिटता है? क्या मिटता है? अहंकार, अहमता और ममता। अहंकार मिटाइए। देखो मेरे अंदर यदि अहंकार होगा तो भगवान मेरे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि भगवान को अहंकार, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। जहां प्रभु हैं वहां अहंकार नहीं, जहां अहंकार होगा वहां भगवान नहीं होंगे। इसलिए अहंकार को दूर कर दीजिए। अहंकार क्या है? आप कौन हैं? हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 3। आपके कितने बच्चे हैं? 2। मैया आपके बच्चे कितने? 4। आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपके? अच्छा, आप 2 ही, 2 बच्चे। चश्मा वाले दादाजी आप? 2। पीले भैया? आपके 2 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी के 6। तो ये बच्चे जो हैं ये आपके ही हैं? आप लोग कह रहे हैं हमारे 2 बच्चे, हमारे 4 बच्चे हैं। देखो यह भी एक अहंकार है। क्या? जब मैं ये मान लूं कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी, मैं इसका बाप हूं, मैं इसकी मां हूं, ये मानना भी अहंकार है। मैं इसका पिता हूं, ये क्या है? अहंकार। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे नहीं जानते, मैं इसका बाप हूं, ये भी अहंकार। अहंकार को मिटाना है, और अहंकार मिटाने का एक सिंपल तरीका है। कहो तो मैं बताऊं। किस किस को बताऊं? अहंकार मिटाने का सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको बताऊं कि नहीं? तो हाथ काहे नहीं उठा रही हो मेरी मां? अहंकार, जब आप ये मान लेते हैं कि ये बेटा मेरा है, तो फिर अहंकार आ गया कि आपको मां होने का, कि मैं मां हूं, मैं बाप हूं। ये भी तो एक एटीट्यूड है कि मैं इस बच्चे की मां, मैं इस बच्चे का पिता। ये भी एक अहंकार है। अब अहंकार ना आए इसके लिए क्या करें? एक सिंपल सा फंडा अपनाइए। मैं की जगह ईश्वर को रख दीजिए। मैं की जगह क्या? भगवान। मैं पिता नहीं, ये बच्चे किसके हैं? भगवान के बच्चे हैं। 2 भगवान के दिए 2 बच्चे हैं, प्रभु के दिए 4 बच्चे हैं, भगवान के दिए 3 बच्चे हैं। ये मैं नहीं कहता कि मैं बाप हूं, ये प्रभु इनके पिता। अच्छा सच बताओ, त्वमेव माता, जोर से गाओ, त्वमेव, त्वमेव, जोर से, मेरी मां, त्वमेव माता चा पिता। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु आप ही माता हैं और आप ही। अब ये बताओ, आपने कहा मैं मां मैं बाप, आपने ये बोला ना कि मेरे 2 बच्चे हैं। तो जब आपने ये बोल दिया कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो फिर ये बताओ, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव का सिद्धांत कहां लगेगा? भाई बाप तो एक ही हो सकता है। या तो आप बन के बैठ जाओ बाप के मैं बाप, या फिर बच्चों को ये बचपन से सिखाओ कि बेटा तेरा असली पिता मैं नहीं हूं, मैं तो निमित्त हूं। इस संसार में आने की एक व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है, वो मैं एक छोटा निमित्त हूं, तेरे असली पिता भगवान हैं। ये बच्चे को कभी सिखाया आपने? आप लोग क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता, और खुद बाप बने बैठे हो।
जब तुम ही बाप हो तो त्वमेव माता च पिता का सिद्धांत तुम पे लागू कैसे होगा? एक ही ना बाप होगा, या तो आप बन जाओ या तो भगवान को बना दो। तो क्या सही है? खुद बन जाएं ये सही है, ईश्वर को बना दें? तो क्या करना है? स्वयं को कर दो शून्य, जीरो, सरेंडर। क्या कर दो? अपने को ईश्वर के चरणों में सरेंडर। प्रभु मैं आपका हूं और ये जो कुछ है आपका है, बाप मैं नहीं हूं। अच्छा सच्ची बताओ, बिल्कुल दिल में हाथ रख के सच बताओ, तुम सच्चे पिता हो तुम्हारे बच्चे के कि भगवान सच्चे पिता हैं? आप पिता हो तो काहे कह रहे थे कि मैं बाप हूं? मेरे 3 बच्चे 2 बच्चे। दिन भर आप झूठ बोलते हैं, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी। ये भी सत्य है कि असत्य है? ये बेटा मेरा है, ये बात सही है कि गलत है? अब आप कहो महाराज जी व्यवहार में तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा बेटा मेरा। नहीं, व्यवहार में भी भगवान को लाओ। कुछ दिन पहले एक मैया ने मेरे से पूछा कि आप के कितने बच्चे हैं, तो दास ने यही बोला कि भगवान के दिए 2 बच्चे हैं। मैंने ये डायरेक्ट, ये मैं बचता हूं बोलने से, ये निकलने में संकोच लगता, मैं कैसे कहूं कि मेरे बच्चे हैं। आप लोग धड़ल्ले से कहते हो मेरा बेटा, मुझे शर्म आती है ये कहने में, लाज आती है। बच्चे भगवान के हैं, मैं क्यों कह दूं कि मेरे हैं? मैंने क्या योगदान दिया? उसकी आंख भी मैंने नहीं बनाई। एक रोम आपके बेटे का एक भी बाल आपने बनाया हो तो बताओ? ए भैया, एक रोमा बनाया हो, एक उंगली का नाखून बनाया हो तो बताओ? बनाया? तुमने कुछ भी तो नहीं बनाया। वो दावा ठोकने लग गए मैं बाप। काहे के बाप हो तुम? मत कहो कि मैं पिता हूं, ये कहो प्रभु आप पिता हैं, आप ही माता। ये मैया तुम ना कहो मेरा छोरा है, प्रभु आपका है, ये तो बेटी आपकी। इसलिए कहता हूं बेटा बेटी परी। बोलो व्यापार, बोलो व्यापार जोर से। परिवार, हे प्रभु सब आपका। ये दासी, ये दास भी आपका, ये सब कुछ आपका है। तब एक पिता रह गए। अब मैं पिता के स्थान से रिजाइन करता हूं। मैं पिता नहीं, मैं प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूं। और ईश्वर की संतान को ईश्वर ने मुझे सौंपा के जैन अनिरुद्धाचार्य, ये 2 बच्चे मैं तुझे दे रहा हूं, चल इनका लालन पालन कर, सेवा कर, संस्कार दे और मुझे सौंप। ये मैंने केवल दावा ठोका कि मेरा है। भगवान ने आपको 2 बच्चे दिए हैं इसलिए कि आपको जिम्मेदारी 2 बच्चों की दी। इनको 3 बच्चों की दी, इनको 4 बच्चों की दी, आपको 1 बच्चे की दी। सबको ईश्वर ने जिम्मेदारियां दे रखी हैं। और आप लोगों ने उस जिम्मेदारी पे क्या किया? दावा ठोक दिया मैं। ये अहंकार है। ये क्या है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी। बोलो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु सब कुछ आपका, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। तो आज से आप पिता नहीं हैं, आज से आप माता नहीं हैं। आपके और आपके बच्चों के असली माता पिता, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा। ये आप लोग गाते हो और फिर मानते भी नहीं हो कि भगवान हमारे पिता हैं। इसलिए भगवान से ऐसे ही प्यार करो जैसे एक पुत्र अपने पिता से प्यार करता है, ऐसे भगवान से प्यार करो, संबंध जोड़कर प्यार करो। त्वमेव माता, ये मेरे पिता हैं। भगवान, मैं नहीं जानता भगवान को, मैं ये जानता हूं कि ये जो प्रभु हैं जिन्हें आप भगवान कहते हो, मैं उन्हें अपना पिता कहता हूं। जिन्हें आप लक्ष्मी जी कहते हो, जिन्हें आप जगदम्बा कहते हो, जिन्हें आप सीता राधा दुर्गा कहते हो, उन्हें हम अपनी मां कहते हैं।
वो केवल कहते नहीं है, उस रिश्ते को मानते हैं कि ये हमारी माँ है। आप लोग कहते रह जाते हैं। इस अहंकार को मिटा दीजिए कि मैं हूं, मैं भी कुछ नहीं हूं, मैं माटी का पुतला हूं बस। मैं कौन हूं? मैं पिता नहीं, मैं मां नहीं, मैं माटी का, मैं ईश्वर की अमानत हूं, मैं ईश्वर की संपत्ति हूं। इस शरीर से, अच्छा रोबोट देखा है? रोबोट पिक्चर है, एक मूवी। नहीं देखी तो आप ये समझो कि आजकल ना वैज्ञानिक लोग रोबोट बनाते हैं। रोबोट समझते हैं एक मशीन होती है इंसानों जैसी, काम पूरा कर देते हैं, रोबोट होता है। मैया सही बताएं, आप और हम भी तो ईश्वर के रोबोट ही हैं। आप रोबोट खरीदोगे या रोबोट बनाओगे तो आप अपने रोबोट से अपने हिसाब से काम कराओगे कि नहीं? यहाँ जा, आ जाएगा, ये ला, ले आएगा, यहाँ बैठ जा, बैठ जाएगा। आपकी जो बात माने वही ना रोबोट है, आपके इशारों से चले वही ना रोबोट है। तो सच बताएं, आप भी ईश्वर के रोबोट ही हैं। हम और आप ईश्वर के क्या हैं? रोबोट हैं। वो जैसे चला रहे हैं। अब आप लोग क्या कर रहे हैं कि मालिक के हिसाब से नहीं चलते। वो रोबोट पिक्चर में क्या, जिसने रोबोट बनाया वो रोबोट क्या है, उसी को धोखा दे दिया जिसने बनाया। यही है कि जिस परमात्मा ने आपको बनाया, आप उसी भगवान पे उंगली खड़ी कर देते हैं। वो आप भी पूरा रोबोट है। आखिरी में क्या हुआ? वो रोबोट को नष्ट करना पड़ा। ऐसे ही जब आप ईश्वर के हो और ईश्वर के होकर भी जब उन पर ही उंगलियां उठाओगे, भगवान कहेंगे ये रोबोट फ्लॉप है, चलो हटा दिया। इसलिए विभीषण को रख लिया, रावण को हटा दिया। विभीषण को रख लिया और रावण को, हाँ, सुग्रीव को रख लिया, बाली को हटा दिया। बोलो हाँ। जो सही है उसे स्वीकार करते हैं प्रभु, और जो सही नहीं है उसे हटा देते हैं। तो ईश्वर की लिस्ट में आप हटने वालों में से ना हो जाइए कि ये प्रोडक्ट हटाने वाला है, नहीं, स्वीकार करें। इसलिए तो कहता हूं, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। बोलो हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। तो मैं अहंकार शून्य हो जाऊं, पहला। दूसरा, मोह, मेरा, मैं और मेरा, ये मेरा। अच्छा बताओ, इस सृष्टि में क्या आपका है? एक चीज आपकी बताओ कि क्या आपकी है? भैया आपका क्या है? इस जहां में, इस संसार में एक चीज आपकी जो है, नाम बताओ उसका। मैया। इस संसार में आपका क्या? मेरी मां। कोई आपका नहीं, कुछ भी मेरा। इस संसार में क्या मेरा? अरे भाई, जिस उंगली से आप अंगूठा उंगली पकड़ के सिग्नेचर करते हो ना, इसी हाथ से ना सिग्नेचर करते हो या अंगूठा लगाते हो कागजों में, जिन हाथों से तुमने सिग्नेचर किया ना, वो हाथ भी तुम्हारे चिता पे जल जाने। वो हाथ भी तुम्हारा नहीं है जिन हाथों से सिग्नेचर किया, और आप कहते हो कि ये सिग्नेचर मेरा है, ये मेरा है। सिग्नेचर जहां तुम्हारा है तुम उस पर दावा करते हो मेरा है। सच्चाई तो ये है कि जिन हाथों से सिग्नेचर किया वो हाथ भी तेरे भाग्य का नहीं है, वो भी जल जाएगा। तेरा कुछ भी तो नहीं है। पर सारी जिंदगी आप अज्ञानवश क्या करते हो? मेरा है, मेरा है, मेरा। मेरा मेरा करना गलत नहीं है, पर मेरा किसे कहना चाहिए? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भगवान मेरे हैं, ऐसा कहो कि मेरा कौन? भगवान। लेकिन आप बस भगवान को मेरा ना कह के जगत पे डिंडोरा पीटते रहते हैं, मेरा मेरा मेरा। झूठ ही मेरा, झूठ ही।
तेरा है तो ले जाना। आपके दादा परदादा सब तो चले गए, क्या लेकर चले गए? क्या ले गए? भैया आपके दादाजी हैं, ले गए कुछ बांध कर? कुछ नहीं। ना तो दादा ले गए, ना पिता ले गए, ना तुम ले जाओगे, फिर भी लोग परेशान ना जाने किसके लिए। जिंदगी है बिंदास जी लो, बिना अहंकार के, बिना मोह के। ये कहो मेरे भगवान अच्छा है। देखो, परिवार चलाना गलत नहीं है, काम करना गलत नहीं है, वस्तु के प्रति अटैचमेंट हो जाना। एक ट्रेन में दो लोग यात्रा कर रहे थे, देखना दोनों में अंतर क्या है, इससे आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा। एक ट्रेन थी, दो लोग यात्रा कर रहे थे, एक सेठ था और एक संत थे। संयोग देखना कि दोनों का रिजर्वेशन एक ही डिब्बे पर, एक ही सीट के अगल बगल सामने आमने की सीट थी ट्रेन में। सेठ जी ने संत जी को देखा और संत जी से कहा, संत जी जब आप तो संत हो तो आपको क्या जरूरत थी एसी के डिब्बे में बैठने की? आप तो संत हो और आपका सामान तो देखो, इतना बड़ा बड़ा सूटकेस आपका, आप तो साधु हो, आपको सामान की क्या जरूरत? अरे आप अच्छे साधु नहीं हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, देखो फर्स्ट में यात्रा कर रहे हैं और देखो आप इतना सामान लिए जा रहे हैं, पक्के साधु नहीं हैं आप। सेठ जी की बातें चलती रहीं। आप लोग भी कई बार संतों को देखकर ऐसी टिप्पणी करते रहते हैं। संत जी चुप रहे, सेठ जी बोलते रहे, पर कब तक बोलेगा? चुप। और जब चुप हुए तो संत जी ने प्यार से बात की, सेठ जी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे हम दिल्ली जा रहे हैं, वहां पे हमारा बेटा रहता है। हाँ, अब संत जी और सेठ जी ने थोड़ा सेठ जी से दोस्ती कर ली, दोस्ती हुई। अच्छा कोई बात नहीं, आपको शिकायत है, करते रहो शिकायत, पर अभी यात्रा में तो प्रेम से चलना है अपने को। आप हमारे सामने हैं, हम आपके सामने सीट पर हैं। हाँ, अब दोनों में थोड़ी क्या हो गई? दोस्ती। अब क्या हुआ कि सेठ जी ने, संत जी ने देखा कि आगे स्टेशन आया है बड़ा और वहां ट्रेन रुकी है। तो जब ट्रेन रुकी तो संत जी ने सेठ जी से कहा, चलो पानी वानी पी के आते हैं, थोड़ा स्टेशन देखेंगे। अब सेठ जी चलो चलो चलो। अब सेठ जी चले और संत जी भी चले। अब दोनों चले, पानी वानी पिया और वहां एक चेयर पर बैठ गए, एक जगह थी बैठने की, तो संत जी बैठ गए और बगल में सेठ जी को बिठाया। और बैठे ही थे कि ट्रेन की सीटी बजी, ट्रेन चल पड़ी। और जैसे ही चली तो संत जी ने सेठ जी से कहा, ट्रेन यहां बैठो। सेठ जी बोले, चलो चलो, ट्रेन चल पड़ी। संत जी बोले, ट्रेन तो जाती रहती है, यहां स्टेशन है, आएगी जाएगी, आप तो बैठो, यहां बैठो। सेठ जी बोले, अपनी ट्रेन छूट गई। संत जी बोले, ट्रेन अपनी कब से हो गई, यहां बैठो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, अपन जिस ट्रेन में बैठे थे वो ट्रेन जा रही है। संत जी बोले, कोई बात नहीं, जाने दो, आप तो यहां बैठो। सेठ जी भागे तो संत जी ने हाथ पकड़ लिया। अब सेठ जी को कस के पकड़ा और बैठाला कुर्सी पे। सेठ जी बोले, आप पागल हो गए, बहुत सामान रखा है हमारा। संत जी बोले, सामान तो हमारा भी रखा है, आपने कहा था ना बहुत सामान है, हमारा सामान रखा है, लेकिन हम तुम्हारी तरफ परेशान नहीं हो रहे, जाने दे रहे, जो जा रहा है। सामान हमारा भी है, सामान तुम्हारा भी है, तुम परेशान हो, हम परेशान नहीं हैं। संसार में रहो, परेशान होकर नहीं रहो, जो जा रहा है वो जाएगा। अब सेठ जी का हाथ नहीं छोड़ा। सेठ जी बोले, बहुत सामान है, जाने दो। सेठ जी बोले, जाने दो। संत जी बोले, नहीं, तुमने कहा था ना कि असली साधु नहीं हो, सामान बहुत लेके चल रहे हो,
भाई हम लोग सामान लेके चल रहे, पर उस सामान के प्रति हमारा कोई अटैचमेंट, वो एक व्यवस्था है कि संतों को भी तो काम करना है। संतों के भी आश्रमों में बच्चे पढ़ते हैं, गुरुकुलों में संत लोग भी गौ सेवा करते हैं, तो भाई उनका भी काम है, सामान है, पर वो उस वस्तु से अटैच नहीं है, जब चाहे तब छोड़ देते हैं। लेकिन आपने पकड़ा तो फिर कभी उसे छोड़ते नहीं। अब ट्रेन जा रही है, थोड़ा रफ्तार तेज हो गई, सेठ जी रोने लग गए, आप तो हमारा पूरा सामान चोरी करवा देंगे, हम तो बर्बाद हो गए। सेठ जी बोले, संत जी बोले, वाह ट्रेन क्या छूट गई, तुम बर्बाद हो गए, सामान तो हमारा भी जा रहा, पर हम तो नहीं कह रहे कि हम बर्बाद हो गए। देखो अब यहां दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति वो है जो जाने से परेशान नहीं है, और एक व्यक्ति वो है जो जाने से। अच्छा ये बताओ, आप सबके घर में किसी ना किसी की मृत्यु तो हुई होगी, दादाजी गए होंगे, दादी जी गई होंगी, नाना गए होंगे, नानी जी गई होंगी, आपके घर परिवार में सबके घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई होगी। ये बताओ कि जब कोई आपके घर में गया, मृत्यु हुई, तो आप लोग परेशान थे कि नहीं? भाई संतों के यहां भी मृत्यु होती है, एक साधु मर जाता है, पर किसी के मृत्यु से संतों को पता है कि ये स्टेशन है। अच्छा रेलवे स्टेशन पे आप बैठोगे तो रेलवे स्टेशन में क्या दिखेगी, बार बार रेल दिखेगी, आएगी जाए, ऐसे ही ये जिंदगी स्टेशन है, यहां कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, यही दिखता है। आए दिन आप अखबार पढ़ो, टीवी देखो, अपने गली मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में छानबीन करो, कोई आ रहा है, कोई मृत्यु हो गई, कोई जन्म ले लिया, कोई मृत्यु हो गई, कोई जन्म, यही क्रम चल रहा। फर्क इतना है कि किसी के आने से और किसी के जाने से कोई परेशान है, तो किसी आने जाने से कोई प्रभावित नहीं है। आप बताओ जिंदगी जीने का आनंद क्या है? किसी के मरने से प्रभावित होना चाहिए। ट्रेन छूट गई तो संत परेशान नहीं है, जबकि वो सेठ परेशान है। जो अज्ञानी है वो संसार से अटैच होकर परेशान होता है, और जो ज्ञानी है वो जगत में रहकर भी किसी से अटैच नहीं होता, इसलिए उसे किसी व्यक्ति और वस्तु का कोई प्रभाव। अब आपको देखना यह है कि जीवन में उस सेठ की तरह रहना है या संत की तरह रहना है, ये निर्णय आपका। सामान दोनों का गया, पर एक परेशान है और एक, तो आपके जीवन में भी किसी ना किसी की मृत्यु होगी, किसी का जन्म होगा, आपकी भी मृत्यु होगी, और आपका भी पुनर्अगला जन्म होगा, मुक्ति नहीं पाई तो आप भी परेशान हो या ना हो, इसके जिम्मेदार आप होंगे। जगत से आप उलझ जाते हैं, मेरा मेरा, अब मेरा है तो जाएगा तो रोना पड़ेगा, इसलिए मत कहो कि कुछ भी मेरा है, नाथ सब आपका है, आपका है, जब चाहो आप हमें बुला लो, जिसकी मर्जी। देखो इस संसार में आप उतनी ही सांसें लेंगे जितनी ईश्वर ने निर्धारित की होंगी, और सांसें पूरी करके आप चले जाओगे तो फिर लोग रोते हैं, रोने से क्या होगा? सांसें आ जाएंगी, जिंदा हो जाएगा, क्यों रोना? इसलिए ये धरती में आने जाने का क्रम करोड़ों साल से चल रहा है। करोड़ों साल पहले भी किसी का जन्म हुआ था, मृत्यु हुई, आज भी जन्म हुआ, मृत्यु होगी। हम भी जन्म लिए, मर जाएंगे, हमारे पिता भी जन्म लिए, चले जाएंगे, दादा भी आए चले गए, परदादा आए, यही क्रम करोड़ों साल से चलता आया है, और यही क्रम करोड़ों साल तक चलता। इसलिए किस किस के मरने पे आप रोएंगे, किस किस से अटैचमेंट बढ़ाएंगे, ये तो ईश्वर की खेती है। इसलिए इस ज्ञान को नष्ट मत होने दीजिए कि संसार में हम और आप सब यात्री हैं, और जिसका स्टेशन जहां आएगा उस यात्री को उसके अपने स्टेशन में, किसी का आज स्टेशन आ गया तो आज चल पड़ा। हमारा अनिरुद्धाचार्य का स्टेशन जब आएगा, इस दास का, हम भी उतर जाएंगे, आपका आएगा आप उतर जाना।
इसलिए रोना किसके लिए है? रोना इस बात के लिए है कि प्रभु आपने मानव जीवन दिया, पर मैंने उपकार नहीं किया, पुण्य नहीं किया, आपका भजन नहीं किया। इस बात का रोना रोइए कि प्रभु मैंने अपने जीवन को सार्थक नहीं किया, संसार में उलझा कर ही मैंने जीवन को व्यतीत कर दिया। इस बात का रोना है। और किस बात का रोना है बताइए? आप लोग बेवजह का रोना रोते हैं, आपके रोने का कोई मतलब नहीं है। जैसे छोटा बच्चा ना लॉलीपॉप के लिए रोता है, और ऐसे रोता है मानो उसका सब कुछ लुट गया हो। ऐसे सिसक सिसक के रोएगा, बड़े बड़े आंसू बहाएगा। काहे के लिए रो रहा? लॉलीपॉप के लिए। जैसे छोटे से बच्चे का रोना काहे के लिए? लॉलीपॉप के लिए रोना। आप उसके रोने पे आप दुखी होते हो कि उसकी अज्ञानता पे हंसते हो? देखो काहे के लिए रो। ऐसे ही जब आप संसार के लिए रोते हो, भगवान भी सोचते हैं काहे के लिए रो रहा है, काहे के लिए रो रहा है। आप लोग रोती हो, महाराज जी बेटा सुनता नहीं है, बेटी सुनती नहीं है। अरे अब ये उम्र ये बोलने की नहीं है। अब तो प्रेम से बेटा बेटी बड़े हो गए हैं, सौंप दो। अब चिंतन आप ईश्वर का करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। संबंध ईश्वर से जोड़ करके रखिएगा। ये संसार सदा से ऐसा ही रहा है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। मैया जगत से उलझना अच्छा नहीं, लिपट जाओ भगवान के चरणों से। मैया इसलिए दास अनिरुद्ध क्या करता है? आपसे बार बार कहता है कि सुनो, संसार में रहो पर ध्यान भगवान का धरो। पैसा कमाओ, केवल परिवार का पेट ना भरो, किसी की सेवा करो, दीन दुखी की सेवा। यही पुण्य हम सब साथ ले चलेंगे। इसलिए आप लोग जब दास अनिरुद्ध मेरे कहने से यदि आपने एक रोटी का भी दान किया तो आप समझिए कि उस पुण्य से आपको क्या मिलेगा, शायद ये अभी आपको पता नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने, देखो ये दास, मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूं। आप जितने लोग बैठे हैं, आप बहुत लोगों की उम्र से आधा हूं। बहुत छोटी मेरी 35 साल की उम्र है। आप लोग बहुत बड़ी बड़ी उम्र वाले लोग यहाँ बैठे हैं। किसी की आपकी उम्र 50 साल होगी, किसी की 70 भी होगी, आप में से किसी की उम्र 80 भी हो सकती है। तो आपसे मैं कितना छोटा हूँ। आपको ये बातें मुझे समझाना चाहिए। मैं तो आपके बच्चे की तरह हूँ, आपके पुत्र की तरह, भाई की तरह, सेवक की तरह। मैं आपको क्या समझाऊं? आप तो बड़े हैं, समझदार हैं, आप कितना अच्छा समझ सकते हैं। बताओ मैं इस जीवन से क्या पाऊं, क्या करूं? मुझे ईश्वर ने हाथ दी। आज मैं सोच रहा था, हमारी एक मैया ना बिस्तर पर है। जब मैं मैया से आज मिलने गया तो वो कुछ बोलना चाहती हैं पर ना बोल नहीं पाती। बुढ़ापे के मृत्यु की सैया है। बोलना चाहती हैं पर हाथ उठाती हैं पर हाथ भी नहीं उठ पाता पूरा। आज उन्हें देख करके मुझे लगा कि देखो, ऐसे ही हम सबको भी एक दिन मृत्यु की सैया पर ले हो सकते हैं। एक माँ, एक बाप, एक पत्नी और एक आप, लगभग 5, 7, 10 लोगों का परिवार है आपका। और बड़ा होगा तो 20 लोगों का परिवार होगा आपका। इससे बड़ा क्या? सोचिए, आप सारी जिंदगी कमाते हो 5-10 लोगों के लिए, फिर भी आप परेशान हो। और ये दास अनिरुद्ध कमाता है कि मेरे पास 322 वृद्ध माताएं, हजारों संत भोजन, 175 बच्चे के लिए, गाय के लिए 30,000 लोग पर डे गौरी गोपाल में भोजन करते हैं। इतने लोगों के लिए कमाना है इस दास अनिरुद्ध को। मैं कमाता हूं शान से। क्यों? यदि एक अनिरुद्धाचार्य के कार्य करने से इतने लोगों को प्रसन्नता हो रही है, इतने लोगों को लाभ हो रहा है, तो काम करना सार्थक है कि नहीं? इसलिए
अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं। आओ थोड़ा हम दीन दुखी, किसी और अपने बारे में सोचते हो, किसी और के बारे में सोचिए। जब आप किसी और के बारे में सोचते हैं तब भगवान आपके बारे में सोचते हैं। आपको फिर अनिरुद्धाचार्य में अपने बारे में नहीं सोचता, मेरे बारे में भगवान सोचेंगे। मैं आप सबकी सेवा के बारे में सोचता हूँ। 30,000 लोग भोजन करते हैं, आप में से कितने लोगों ने यहाँ प्रसादी पाई? रसोई में कोई पैसा लगा? आज आपने प्रसाद पाया, कल कोई और प्रसाद पाए, इसके लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करना। सोचिए हजारों लोग भोजन कर रहे हैं निःशुल्क, ये पुण्य है कि पाप है? आप भी थोड़ा सा अन्नदान, कल की रसोई आप बंटवाइए कि कल का भोजन आप करेंगे। भूखे को रोटी मिल जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या हो मेरी माँ? अन्नदान सबसे बड़ा दान है। ये देखो गौरी गोपाल जी की रसोई में बूढ़े से बूढ़े, बच्चे से बच्चे, स्त्री पुरुष सब आते हैं एक लाइन में लगकर प्रेम से प्रसाद, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। थोड़ा अन्नदान किया करो। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं रहती हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? इंदौर से। कौन कौन है आपके घर में? कोई भी नहीं है, वैसे परिवार है ससुराल में, पियर पक्ष में। बेटा नहीं है? नहीं, 2 बेटे थे, बेटी? शांत हो गई। बेटी भी शांत हो गई। बेटा शांत हो गए? दोनों हो गए। दोनों? दोनों। शादी के पहले के बाद में? नहीं, शादी के पहले। दोनों। क्या हो गया दोनों को? एक तो गलत लाइन में उतर के देख दारू पे चला। और पति? पति 7 साल बीमार रहे। अब हैं? नहीं। तो फिर मैया आपकी सेवा किसने की बेटों के बाद? मैं हॉस्पिटल में काम करती थी। आप खुद कमाती मैं थी? खुद कमाती। तो आपके भाई भतीजों ने आपका साथ नहीं दिया? जब वो बीमार पड़े तो सबने साथ छोड़ दिया। कोई आपका साथ नहीं दिया? मेरे अस्पताल वालों ने साथ दिया, मेरे स्टाफ ने। बाकी उसके बाद किसी ने नहीं दिया? तो गौरी गोपाल आप आ गई, तो यहाँ पे कितने समय हो गए आपको गौरी? मेरे को 1.5 साल हो गए। ये 1.5 साल से देखो ये माँ यहाँ है। माँ के 2 बेटे भगवान के घर